इमाम शाफी के शेर से शुरू करता हूँ। इमाम शाफी फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, आलो नबी ये ज़रियाती, आलो नबी ये ज़रियाती व हुमू इलैहि वसीलती, आलो नबी ये ज़रियाती व हुमू इलैहि वसीलती, अर्जू बिहिम ओता गदन बियदिल यमीन सहीफती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आले नबी ही मेरा ज़रिया है और आले नबी ही मेरा वसीला है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि कल क़यामत वाले दिन मेरा नामे अमाल आले नबी के सदके मेरे दाएं हाथ में दिया जाएगा। और फरमाते हैं कि या अला बैते रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरान अनज़लहु यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। सारी जिंदगी अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता रहे और उस नमाज में आले मोहम्मद पर दरूद न पढ़े तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। नमाजें उसी की, अजानें उसी की, नमाजें उसी की, अजानें उसी की, जिसे पंचतन का घराना मिला है, जिसे पंचतन का घराना मिला है। मोहब्बत रसूल मिलती उसे है जिसके दिल में मोहब्बत आले बैत हो। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल फरमाने से पहले फरमाया कि अखलिफूनी फी आले बैती, जिसने मुझे तलाश करना है वो मेरी आले बैत के जरिए मुझे तलाश करे। और जिसको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आले बैत अतार की मोहब्बत नसीब हो जाती है, वो इतना खुश नसीब है कि मेरे आका ने फरमाया हुब्बु आले मोहम्मदिन यौमा खैरु मिन इबादत सनदिन व मम मात अलैहि दाखलल जन्ना, कि मेरी आल के साथ एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से बेहतर है। व मम मात अलैहि दाखलल जन्ना, अगर उस मोहब्बत में मर गया तो जन्नत में दाखिल हो गया। अगर उस मोहब्बत में मर गया तो जन्नत में दाखिल हो गया। मैंने जो आया करीमा तिलावत की उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए हबीब, आप इनसे फरमा दें कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। क्या हबीब, आप इनसे फरमा दें कि मैं रिसालत का तुमसे कुछ अजर नहीं लेता, मैं रिसालत का कुछ अजर नहीं मांगता, कोई सिला नहीं मांगता। जो ताइफ में पत्थर खाए, जो सऊबतें बर्दाश्त की, जो तकालीफ बर्दाश्त की, जो तुम्हें दोज़ख से निकाल कर जन्नत का रास्ता दिखाया, तारीकी से निकाल कर रोशनी का सफ़र दिखाया, तुम्हें गुमराही से निकाल कर हदायत का रास्ता दिखाया, इसका मैं सिला नहीं मांगता। सिला क्या मांगता हूँ? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी आले बैत के साथ मुवद्दत रखो, मेरी आले बैत के साथ मुवद्दत रखो। अब मुवद्दत की एक मिसाल से आपको समझाता हूँ कि मुवद्दत है क्या। जिस तरह मछली को पानी के साथ शदीद मोहब्बत होती है उसको मुवद्दत कहते हैं। जिस तरह मछली को पानी के साथ शदीद मोहब्बत होती है उसको क्या कहते हैं? मुवद्दत। अब इस कदर शदीद मोहब्बत हो किससे? आले बैत अताहर से। मछली को अगर पानी से जुदा कर दिया जाए तो वो तड़प तड़प कर जान दे देती है। फिर सिर्फ जान नहीं देती, उस मछली को जब शिकारी शिकार करके घर लाता है वो जान तो पहले ही दे देती है,
फिर उसको काटा जाता है, काट कर उसको हंडिया पे रख दिया जाता है, आग जला दी जाती है, वो पक जाती है। फिर पकने के बाद वो बंदा उसको खाता है। उस मछली की पानी के साथ इस कदर मोहब्बत होती है कि वो मैदा में जाकर भी पानी को पुकारती रहती है, पानी की तड़प रखती है। अरे फरमाया कि ऐसे मुअद्दत रखो आले बैत के साथ, अगर दुनिया में रहो तो पंच तन पाक के नारे लगाते रहो, अगर कब्र में चले जाओ तो पंच तन पाक के नारे लगाते रहो। ऐसे मुअद्दत रखो कि दुनिया में रहो तो तब भी उनका जिक्र करते रहो। फिर उनकी मोहब्बत में अगर मर गए तो फिर क्या मिलेगा? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। अब बाज़ लोगों के ज़हनों में ये आता है कि अमाल होने चाहिए, मोहब्बत तो ज़रूरी है या नहीं। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलज़िमू मुवद्दतना आलल बैत, हम आले बैत की मुवद्दत को लाजिम पकड़ लो। अलज़िमू मुवद्दतना आलल बैत, हम आले बैत की मुवद्दत को लाजिम पकड़ लो। फ़इन्नहु मन लाक़ी अल्लाह, बस जो इस हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिला, वह हुवा युवद्दुना, कि वो हमसे मुवद्दत रखता है, दाखिलल जन्ना बिशफ़ाअतिना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा हमारी शफाअत के जरिए। आका अलैहिस्सलाम ने फिर कसम खाई, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, ला यनफउ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़ना, किसी शख्स को उसका अमल फायदा नहीं देगा। ये कौन फरमा रहा है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, किसी शख्स को उसका अमल फायदा नहीं देगा इल्ला बिमारिफति हक़ना। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अगर दलीज़े ज़हरा पर आओगे, दलीज़े अलीउल मुर्तज़ा पर आओगे, दलीज़े हसनैन करीमैन पे आओगे, तो फिर तुम्हें मुस्तफ़ा की मोहब्बत मिलेगी, फिर तुम्हें खुदा की मोहब्बत मिलेगी, और यही निजात है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि कामयाबी के, कामयाब होने का, फलाह पाने का रास्ता बताया मुस्तफ़ा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया, महतलु आले बैती महतलु सफीनतिन नूह, मन राकिबा फिया नजा व मन तखल्लफा अनहा गारिका, कि मेरी आले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानद है। अब जो इस कश्ती में सवार हो गया, जिसको मोहब्बत पंजतन मिल गई, मुस्तफ़ा की औलाद की मोहब्बत मिल गई, सईदा कायनात की दहलीज का अदब मिल गया, सैयदना हैदर करार की दहलीज की निस्बत मिल गई, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई, तो फिर कामयाबी की जमानत मुस्तफ़ा ने दी कि जो मुस्तफ़ा की आले बैत से मुवद्दत रखेगा, मोहब्बत रखेगा, इनके साथ निस्बत और ताल्लुक रखेगा, उसके लिए कामयाबी की जमानत मैं मुस्तफ़ा देता हूं। और जो इनसे पीछे रह गया, वमन तखल्लफा अनहा गारिका, और जो इससे पीछे रह गया वो गर्क हो गया। अब जो मुस्तफ़ा का जिक्र करे, मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत के नगमे अलापे और मोहब्बत के दावे करे, और जब जिक्र हो सैयदा ज़हरा पाक का, जब जिक्र हो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा का, जब जिक्र हो सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, जब जिक्र हो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो फिर उसके दिल में बुग़्ज़ आए, तो फिर वो अपने आप से ही सवाल करे कि क्या उसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है,
क्या उसके दिल में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है? आका की एक हदीस पाक, आका अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह फमा अलामत हुब्बिकुम, या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? तबरानी की हदीस पाक। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मोहब्बत की जो अलामत बताई, आका ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत की अलामत पूछने वालों, मेरी मोहब्बत की अलामत यह है कि फदरबा बियादे ही अला मन कब अली इब्ने अबी तालिब, मुस्तफ़ा ने अली के कंधे पर हाथ मारकर फरमाया, मेरी मोहब्बत की अलामत पूछने वालों, मेरी मोहब्बत की अलामत अली इब्ने अबी तालिब है। अब जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, जिसको अली का जिक्र खुश कर दे, जिसको अली का जिक्र करार दे, सुकून दे, राहत दे, फिर समझ जाए कि उसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, फिर उसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। अगर आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतार की मोहब्बत दिल में ना हो तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, फलाउ अन्ना राजुलन सफना बैन रुकने वल मकाम, अगर कोई शख्स अल्लाह के घर में मुकाम इब्राहिम और रुकने यमानी के दरमियान खड़ा हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कायनात में अल्लाह के घर से बढ़कर कोई ऐसी जगह है जो अफजल हो, जहां पर एक नमाज पढ़े तो 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है? वो अल्लाह का घर सबसे ज्यादा कबूलियत वाली जगह। अब उस अल्लाह के घर में भी 2 जो अहम मकामात हैं, अल्लाह के हबीब ने क़यामत तक आने वाली अपनी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर अल्लाह के घर में मुकाम इब्राहिम और रुकने यमानी के दरमियान इंसान खड़ा होकर इबादत करे, अल्लाह के घर में खड़ा होकर फसल्ला वसामा सुम्मा लाकी अल्लाह, फिर उसको मौत इस हाल में आए कि वो जब अल्लाह के साथ मिले, वह हुआ मुबग़िदुन ले आले बैती मोहम्मदिन, और उसके दिल में अगर आले बैत अतार का बुग़्ज़ हो मौत के वक्त, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया खड़ा अल्लाह के घर में है, मुकाम इब्राहिम और रुकने यमानी के दरमियान नमाज पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, सारी जिंदगी अल्लाह के घर में खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता रहा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सुन लो, अगर दिल में बुग़्ज़े आले बैत होगा, मौत उसको इस हाल में आए कि उसके दिल में बुग़्ज़े आले बैत है, दाखिलन नार, तो उसको दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। लोगों फिर जान लो कि अगर दिल में ज़हरा की दहलीज का अदब होगा, दिल में अली मुर्तज़ा की मोहब्बत होगी, दिल में जन्नत के सरदारों का मोहब्बत और अदब होगा, तो फिर मुस्तफ़ा की मोहब्बत मिलेगी, फिर खुदा की मोहब्बत मिलेगी। ये हदीस में जो लोग बुग़्ज़ रखते हैं, मैं उनके हवाले से सुना रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाज़ लोगों के ज़हनों में ये बात है कि जो मोहब्बत आले बैत का नाम ले वो किसी और मसलक से है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ईमान की अलामत, ईमान है ही मोहब्बत मुस्तफ़ा और मोहब्बत आले बैत मुस्तफ़ा। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि ये मुस्तफ़ा से मोहब्बत रखते हैं, मुस्तफ़ा करीम की आले बैत अतार से मोहब्बत रखते हैं। हमें मोहब्बत का जो पैगाम दिया है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया है। मोहब्बत आले बैत रसूल का पैगाम हमें सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया है, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया है। ये हम तक जो पैगाम पहुंचा, ये किसने पहुंचाया? ये जो रवायत है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब सारे हाजिर होते, मुस्तफ़ा की बारगाह में जब सारे
हाजिर होते तो अर्ज करते, बात शुरू करने से पहले अर्ज करते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह। जब सारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते तो अर्ज करते, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जाते, वो अर्ज करते, या रसूलल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जाते, वो अर्ज करते, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जाते, सैयदना हैदर कर्रार जाते, सैयदना सलमान फारसी जाते, सैयदना अबू जर गफारी जाते, बिलाल हबशी जाते, जितने भी सहाबा हैं मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जाते, जब कोई बात शुरू करते तो पहले अर्ज करते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। कुर्बान जाऊं क्या सईदा कायनात आपकी शान पर सारे अपने माँ बाप मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर रहे हैं। जब सईदा कायनात तशरीफ लेकर जाती, मुस्तफ़ा फरमाते, फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा सारी दुनिया के लोग मुझ मोहम्मद पर अपने माँ बाप कुर्बान करते हैं, मैं मुस्तफ़ा अपने माँ बाप ए फातिमा तुम पर कुर्बान करता हूं। सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा जब भी मुस्तफ़ा की बारगाह में जाती तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा। ये इस हदीस के जो रावी हैं वो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कौन है? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो सहाबा के ज़रिए हम तक मोहब्बत आले बैत पहुँची है। आले बैत से मोहब्बत ये ईमान है, और आले बैत के जो ग़ुलाम, आले बैत के साथ मुस्तफ़ा के जो ग़ुलाम हैं उनके साथ मोहब्बत और अदब ये भी मुस्तफ़ा का हुक्म है। जो भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखता है। काज़ी अय्याज से पूछा गया कि हुजरे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अफजल है या काबा? हुजरे नबी अफजल है या काबा? तो काज़ी अय्याज ने फरमाया कि अगर तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरा में सरकार के जिस्म अक़दस की भी बात साथ कर रहे हैं तो फिर काबा से अफजल है सरकार का हुजरा मुबारक। इसी तरह इमाम इब्न असाकर, इमाम ज़रकानी और बहुत सारे लोगों ने ये बात लिखी है कि जहाँ पर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इमाम अलाउद्दीन हस्कफी, आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुजरा मुबारक जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा हैं, अगर तो उस खाली हुजरा की बात करते हैं तो फिर काबा अफजल है, लेकिन मुस्तफ़ा के जिस्म अक़दस को उस हुजरा में शामिल करके पूछते हैं तो फिर मुस्तफ़ा का हुजरा मुबारक अर्श से भी अफजल है, कुर्सी से भी अफजल है और काबा से भी अफजल है। जहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अक़दस है। जब ये बात की गई तो इब्न तैमिया ने कहा कि ये बिदअत है, ये जो कह रहे हैं कि ये काबा से अफजल है। तो इब्न तैमिया के जो शागिर्द हैं इब्न क़य्यम, उन्होंने एक बाब कायम किया और उसमें लिखा कि हुजरे नबी अफजल है या काबा। तो वो लिखते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अक़दस उस हुजरा में, अगर हुजरे मुबारक में मुतसिल सरकार के जिस्म अगर समझ कर काबा के साथ अगर आप पूछें तो फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक कायनात की हर चीज से बढ़कर, काबा से बढ़कर है, और जितने भी अर्श, फर्श, कुर्सी कायनात में हर चीज से बढ़कर मेरे मुस्तफ़ा का वह हुजरा है। अरे जिस जगह पर मुस्तफ़ा का
जिसमें अक़दस हो उस जमीन के साथ जुड़ जाए, वो कायनात से अफजल हो जाता है, अर्श से अफजल हो जाता है, कुर्सी से अफजल हो जाता है। वो जमीन का टुकड़ा मुस्तफा के साथ निस्बत रखे तो अर्श और फर्श कुर्सी से अफजल हो जाता है। और जिनके बारे में मेरे मुस्तफा फरमाए फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, तो मेरे मुस्तफा के जिस्म का जो फातिमा हिस्सा है उनकी शान का क्या आलम होगा। सैयदना आक़े दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, आपकी लख्त जिगर। लोग पूछते हैं कि सईदा पाक की, मैं तो कहता हूं कि सईदा पाक का नाम लेते हुए भी हम डरते हैं कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। हमारी ज़ुबानें इस काबिल नहीं है कि उनका नाम लें। अदब का तकाजा तो ये है। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, कायनात में जितने भी इज्जत वाले लोग हैं उन सबको इज्जतें मेरे मुस्तफ़ा के नालैन का सदका मिली है। मेरे करीम आका वजह तख्लीक कायनात हैं। सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा आका अलैहिस्सलाम का जिस्म का हिस्सा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फमन अग़दबहा अग़दबनी, जिसने उसे गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। और एक और जगह फरमाया मौला अली अलैहिस्सलाम को, सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात को, असनैन करीमैन को, अना हरबुन लिमन हारबतुम, ए अली ए ज़ारा ए हसन ए हुसैन अलैहिमुस्सलाम, अना हरबुन लिमन हारबतुम, मैं उनके साथ ऐलाने जंग करता हूँ। किनके साथ? जिनके साथ तुम ऐलाने जंग करते हो। वसिल्मुन लिमन सालमतुम, और जिनके साथ तुम सुलह करते हो मैं मुस्तफ़ा उनके साथ सुलह करता हूँ। अब जो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत चाहता है वो इनके दर पर आ जाए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जुनैद बगदादी का अदब किया, हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के अशार पढ़ते हैं। आप फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो हर रोज़ हम अशार ये शेर पढ़ते हैं, तो क्या कभी इस शेर पर अमल कभी किया किसी ने? कभी शेर पर अमल भी किया? ये तो मुस्तफ़ा की 1400 साल बाद आने वाली औलाद के बारे में इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। और जो मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म का हिस्सा हैं, जो कायनात की सबसे बड़ी हस्ती सईदा उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब सईदा पाक मुस्तफ़ा की बारगाह में आती, कानत फातिमा तो इज़ा दखलत अलैहि, जब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाती, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर उनका किस तरह इस्तकबाल फरमाते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम रहबा बिहा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। वह कामा अलैहा, फिर उनके लिए खड़े हो जाते, खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते। फ़अख़ज़ बियदिहा, फिर सईदा पाक का हाथ पकड़ लेते, फ़क़ब्बलहा, फिर उसे बोसा देते, व अजलसहा फी मजलिसिही, और फिर अपनी निशिस्त पर सईदा कायनात को बिठाते। अब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत जिसके दिल में होगी, सईदा का अदब जिसके दिल में होगा, उसी को मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत मिलेगी। अब आखिरी रवायत बयान करके इजाज़त चाहूँगा। अर्रौज़ुल फ़ाइक़ किताब का नाम है, अर्रौज़ुल फ़ाइक़ फ़िल मवाइज़ वर रक़ाइक़, शुएब बिन साद अल मक्की अल मिस्री। आप की सन्ने वफ़ात 810 हिजरी है। आप इमाम ऐनी और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी से पहले के बुजुर्ग हैं। आप एक रवायत ये आले मोहब्बत के लिए
जितने भी मोहब्बत वाले हैं वो झूम उठेंगे। आप बयान फरमाते हैं कि जब फलम्मा सआलहुल कुफ्फार ऐ युरियहुम इंशिकाकल कमरे, जब कुफ्फार ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये मुतालबा किया कि हमें चांद दो टुकड़े करके दिखाएं, चांद दो टुकड़े करके दिखाएं। वक़द बाना ले खदीजता हमलहा फातिमाता सलामुल्लाह अलैहा वज़हरा। तो उस वक्त सईदा पाक सईदा कायनात सैयदा ज़हरा पाक अपनी माँ जी सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतने पाक में तशरीफ़ ला चुकी थी। बड़ी मोहब्बत वाली, बड़ी ईमान अफरोज़ बात। तो सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब कुफार ने ये मुतालबा किया तो खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, कालत खदीजतु व खैबता मन कज़्ज़बा मुहम्मदन, के बर्बादी हो उन पर जो मुस्तफ़ा को जुटलाते हैं। वह हुवा खैरो रसूलिन व नबीन, हालांकि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे नबियों और रसूलों से अफजल और आला हैं। ये अल्फाज सईदा खदीजतुल कुबरा फरमा रही हैं। और उस वक्त आपके बतने पाक में सईदतुन निसा अल जन्ना सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमे कायनात आपके बतने पाक में है। ईमान वालों झूम उठोगे, ये सईदा पाक का ये आपने सरकार सईदा पाक की शान सुननी है तो झूम उठेंगे। आले मोहब्बत के लिए ये बात अर्ज किए देता हूं। सईदा खदीजतुल कुबरा ने जब ये कहा वह खैबता, बर्बादी हो उनके लिए, मन कज़्ज़बा मुहम्मदन, जिसने मुस्तफ़ा को जुटलाया, वह खैर रसूलिन व नबीन, हालांकि वो सारे नबियों और रसूलों से अफजल है। अभी खदीजतुल कुबरा ये फरमा रही थी, फनादत अस्सय्यदतु फातिमातु सलामुल्लाह अलैहा मिन बतनिहा। तो जब खदीजतुल कुबरा ये फरमा रही थी तो सईदा खदीजतुल कुबरा के बतने पाक से सैयदा फातिमातु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कलाम किया। कलाम क्या फरमाया? फरमाया ला तखज़नी या उम्मा, ला तखज़नी वला तरहबी फ़इन्नल्लाह माअबी। ए अम्मा जान, आप ना गम करें ना घबराएं, बेशक अल्लाह ताला मेरे बाबा मुस्तफ़ा के साथ है। ये कलाम सईदा पाक बतने पाक से कर रही है। और फिर फरमाती हैं कि जब सईदा पाक का जब आपकी वलादत हुई, फलम्मा तम्मा अमदु हमलेहा वन कदा वदात फातिमा था। जब सलामुल्लाह अलैहा जब सईदा पाक की वलादत बा शहादत हुई, फाशरका बेनूरे वजहल फदाओ, जब सईदा पाक की वलादत बा शहादत हुई तो कायनात सारी सईदा पाक के नूर से मुनव्वर हो गई। सईदा पाक की मोहब्बत ही मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। इकबाल ने फरमाया कि रिश्ता है आयने हक जंजीर पास्त, रिश्ता है आयने हक जंजीर पास्त, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास्त, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में कि सजदा हा बरखा की हूँ पाशीद में। इकबाल फरमाते हैं कि अगर शरीयत की जंजीर मेरे पाँव में ना होती, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास फरमान ना होता तो फिर मैं करता क्या? वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में लोग काबे का तवाफ करते हैं, मैं सईदा कायनात की कब्र का तवाफ करता हूं।
वसजदा बरखा की उपाशीद में लोग उधर काबा के सामने झुकते हैं, मैं सईदा कायनात की मट्टी कब्र अनवर के सामने झुकता। ये इकबाल मोहब्बत थी सईदा कायनात की दहलीज के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए, आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए।